नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे आरओ है ना, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र एक सामान्य अध्ययन। उसमें एक टॉपिक है। आज हमने एक टॉपिक पर चर्चा करने की सोची है। तो टॉपिक है सामान्य विज्ञान। पहला ही है चैप्टर उसी में। प्रश्न पत्र एक सामान्य अध्ययन आरओ 2025 प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा। टॉपिक सामान्य विज्ञान, मापन एवं मात्रक। बच्चों, पेपर जो है वो कुंभ के बाद होगा, ठीक। यह सूचना भी आ चुकी है। पहले तो हमने बताया कि जैसे पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि 22 दिसंबर को परीक्षा होनी थी। इससे पहले फरवरी में परीक्षा हो चुकी है, वह कैंसिल कर दी गई है। तो 22 को होनी थी, वो भी टाल दी गई है। अब ये परीक्षा कुंभ मेले के बाद होगी। कुंभ मेला जनवरी में है, तो मान के चलिए परीक्षा मार्च में होगी जाकर के, फरवरी लास्ट और मार्च शुरुआत में। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, और हम भी इसीलिए आए हैं आपके बीच। तो समय न गंवाते हुए आप ध्यान दीजिए। कहा गया है कि यदि देखिए, कोई भी हम अब से जितने भी टॉपिक शुरू करेंगे तो कोशिश करेंगे एक सुविचार के साथ शुरू करें। यदि आप कहते हैं कि हाँ सुविचार ना करके टाइम जा रहा, तो उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन सुविचार का मतलब ये होता है कि एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ, है ना, काम करना। तो ये हमें मोटिवेट करता है, और पढ़ाई में तो मोटिवेशन की तो बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। तो यदि आपके पास एकमात्र उपकरण हथौड़ा है, तो आप हर समस्या को एक कील के रूप में देखते हैं। अब्राहम मैस्लो। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि यदि आपके पास एक हथौड़ा है ना, तो आप क्या कहोगे? हाथ में यदि हथौड़ा लिया है तो आप कहोगे इसे ठोक दे, ये ठोक दे, ये ठोक दे। तो मतलब आप हथौड़े से कील ही ठोकी जाती ना ज़्यादातर। जो चीज़ आपके पास अस्त्र है, पेन है हाथ में, तो आप रुकोगे नहीं कि यहाँ चला दें, यहाँ चला दें, है ना। पेंसिल है तो भी कुछ मतलब कुछ ना कुछ, जो कुछ हाथ में है तो आप खाली नहीं बैठ सकते हो, ठीक। तो आपको पढ़ाई करनी है। आपके पास क्या समस्या है कि हाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, क्या है, कैसे हैं, है ना। तो आपके पास ये समस्या है, सॉल्व कैसे करोगे? पढ़ करके, हमारे साथ पढ़ करके, ठीक। पढ़ते हैं। ये कहा है अब्राहम मैस्लो ने, है ना। मापन एवं मात्रक हमारा पहला चैप्टर ही है। मापन, किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को, है ना, क्या कहा गया है? किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, है ना। किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। राशि क्या है? जैसे लंबाई है, समय है, ताप है, है ना, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। और इसका मात्रक क्या है? मीटर, सेकेंड, केल्विन, है ना। तो ये राशियां हो गई, ये मात्रक हो गए। इनसे तुलना अर्थात समानता करने की क्रिया को, इसके बीच की जो क्रिया है उसे मात्रक कहते हैं। मापन की दो इकाइयां हैं, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या 7 है। मूल मात्रक की संख्या 7 है, और इन 7 मूल राशियों के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। ये कुछ संकेत हैं। ये हमने राशि लिख दी यहाँ पर, ये मात्रक लिख दिया, ये संकेत लिख दिया। लंबाई का क्या है? मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम। जैसे
किसी चीज को मापना है तो आप किस में मापते हो? मीटर में, है ना। तो और इसका मात्रक क्या है? यम। द्रव्यमान अर्थात भार, किसी को तौलना है, तौल में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है ना, किलोग्राम। तो ये कितने किलोग्राम का है, इसको द्रव्यमान के रूप में जानते हैं, राशि। तो द्रव्यमान को किलोग्राम, इसका मात्रक क्या है, संकेत क्या है? केजी। समय, समय को आप किस में मापते हो? मापन का मतलब होता है मापना, आप किसको किस चीज में मापते हो, है ना। तो ये चीज है मापन। जैसे आप लंबाई को मीटर में मापते हो, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हो, समय को सेकंड में मापते हो, है ना। ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में। आप कहते हो ना ये चार्जर कितने एम्पियर का है, ठीक। ज्योति तीव्रता कैंडल में, ये लाइट जल रही है तो इसको, इसकी तीव्रता कैसे मापोगे? कैंडल में, है ना। पदार्थ की मात्रा, इसे मोल में मापोगे। और फिर हमने बता ही दिया कि इन 7 मूल राशियों के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को एसआई सिस्टम ऑफ, अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। तो राशियां क्या होती है? राशियां हमने समझ ली, ये राशियां हैं, ये इसके मात्रक हैं। मतलब जो चीज है वो राशि है, और जिस चीज को जिसमें मापते हैं वह मात्रक है ना। क्लियर। और इसके मापन की 2 इकाइयां हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अभी हम मूल मात्रक ये हमने पढ़ लिया, 7 मूल मात्रक पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक हैं जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों से होती है। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक हैं जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रक से होती है ना, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनको अभी हम पढ़ेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने पहले ही लिख दिया था, कितनी आसानी हो गई, कितनी जल्दी, नहीं तो इसी में लिखते रहते हैं हम फटाफट। देखिए हमने क्या कहा, अभी हमने मूल मात्रक पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। इसे हम सीधे कह देते हैं मूल मात्रक, है ना। देखो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? जिसकी उत्पत्ति मूल मात्रकों से होती है वो होते हैं मूल मात्रक, है ना। ये पिता है पुत्र, ठीक। अब जैसे इसकी ये देख लो, व्युत्पन्न मात्रक एवं उनके प्रतीक, अभी समझ में आ जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक हो गया एवं उनके प्रतीक, अब हेडिंग पड़ेगी व्युत्पन्न मात्रक एवं उनके प्रतीक, ठीक। यहाँ पर भी आपकी राशियां रहेंगी, उसके मात्रक रहेंगे, उसके संकेत रहेंगे अर्थात प्रतीक रहेंगे। देखो तो पहले लिख लो राशि, है ना। अब फिर यहाँ पर लिखो मात्रक, और फिर लिखो यहाँ पर प्रतीक। आरओ में यहाँ से क्वेश्चन आया था, आपको बता दें। तो क्वेश्चन क्या आया था वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक। राशि और मात्रक देख लेते हैं। पहला है आवृत्ति, लगभग हम 25 राशियों को देखेंगे यहाँ पर आराम से। आवृत्ति,
देखो हमने ये लिख दिए हैं, हमने कहा व्युत्पन्न मात्रक एवं उनके प्रतीक, राशि, मात्रक और प्रतीक। ठीक है। आवर्ती, आवर्ती का है हर्ट्ज, है ना, और इसका प्रतीक है Hz। दाब, प्रतिफल, प्रतिबल, दाब या प्रतिबल दोनों के मात्रक क्या है? पास्कल, Pa। बल, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, N से। ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, इसको मापते हैं जूल में, है ना, जूल में। J है इसका मात्रक, मतलब प्रतीक। शक्ति, शक्ति को मापते हैं ना वाट में, कि ये बल्ब कितने वाट का है, तो इसे वाट में, शक्ति अर्थात वाट। विभवांतर, विद्युत विभव, वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट और वाट में अंतर है। ठीक है, यह वोल्ट में जाएगा। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश इसे कुलाम में नापते हैं, है ना, इसका मात्रक C है, मतलब संकेत। ज्योति तीव्रता, कैंडेला, वर्ग मीटर। देखो हमने अभी ज्योति तीव्रता उधर पढ़ी थी मूल मात्रक में, ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं? कैंडेला में। और ज्योति तीव्रता इधर भी हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक में, तो इसे हम वर्ग मीटर, है ना, CD या m स्क्वायर। विद्युत धारिता, फैराडे, फैराडे के नियम भी पढ़े होंगे आप। विद्युत धारिता फैराडे, F। चालकता सीमेंस, यस, है ना, इसका F है, इसका S है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण टेस्ला, टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी, नाम तो सुना ही होगा, तो अगर जो उसका नाम है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। टेस्ला मात्रक है एक, और उसकी राशि क्या है? चुंबकीय प्रेरण, तो इसे क्या कहेंगे? T। ये चीज हमने देख ली है व्युत्पन्न मात्रक एवं उनके प्रतीकों में। अभी हमने 11 लिखी हुई हैं, और हमने बोला था 25, तो 25 में से 11 हो गई, आप देख लीजिए। आवर्ती हर्ट्ज, दाब, प्रतिबल पास्कल, बल न्यूटन, ऊष्माकार ऊर्जा जूल, शक्ति वाट, विभवांतर विद्युत विभव वोल्ट, है ना, V। विद्युत आवेश कुलाम, C। ज्योति तीव्रता कैंडेला या वर्ग मीटर। विद्युत धारिता फैराडे, चालकता सीमेंस, चुंबकीय प्रेरण टेस्ला। ठीक, आगे लिखते हैं हम, इनको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो हमने यहाँ पर अभी 10 बताई ना, उसके बाद की हैं ये 11 बता दी थी, उसमें 12 की। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, संकेत है WB। ज्योति फ्लक्स, अभी हमने उसमें देखा था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स ये अलग है। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, है ना, ल्यूमेन, तो इसे हम किस में मापेंगे? ज्योति, एक सेकेंड, ये यहाँ पर यल है, ठीक, यल एम। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन अर्थात यल एम संकेत है इसका। प्रदीप्त घनत्व, लक्स, लक्स साबुन इस्तेमाल करते हो ना, तो लक्स से याद रखना कि प्रदीप्त घनत्व का ये प्रदीप्त घनत्व राशि का मात्रक लक्स है, लक्स आता है Lx। और रेडियोधर्मिता बेक्यूरल, B और Q इसका संकेत है। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर, kgm स्क्वायर। संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, kgm प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड, kg प्रति मीटर
प्रति सेकेंड, ठीक है। सांद्रता मोल प्रति घन मीटर, मोल प्रति एम स्क्वायर, एम क्यूब, है ना। फिर है त्वरण मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, एम प्रति एस स्क्वायर, ठीक है। अर्थात कि मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब हमारा ये त्वरण, त्वरण को हम कहते हैं, कैसे मापते हैं? त्वरण का जो मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, है ना, वर्ग सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा यम प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड, RAD रेडियन प्रति सेकेंड। वेग, वेग को कैसे मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। कि कोई चीज कितने वेग से आ रही है तो कितने मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आ रही है ना। तो ये चीज वेग। अगली दो राशियां और हैं, हमने 25 बताई थी, 23 हो चुकी हैं। दो राशियां और हैं, दो राशियां। अगली राशि जो है वो आयतन है। आयतन कैसे मापते हैं? घन या घन प्रति मीटर में, है ना। 24 आयतन, आयतन को किस में मापते हैं हम? घन प्रति मीटर, घन प्रति मीटर। इसे कैसे लिखेंगे? एम क्यूब लिख देंगे, सीधी बात है ना। घन, घन अर्थात यम होता है ना, नहीं, घन अर्थात क्यूब और वर्ग अर्थात स्क्वायर, है ना। और मीटर तो यम ही है। 25 क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, एरिया को कैसे मापते हैं हम? वर्ग मीटर। कि ये प्लाट कितने वर्ग मीटर का है ना, ऐसे तो मापते हैं एरिया को। तो यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा एम स्क्वायर, बस सीधी बात है। ठीक, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया व्युत्पन्न मात्रक एवं उनके प्रतीक। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे मूल मात्रक एवं उनके प्रतीक, फिर हमने पढ़ा व्युत्पन्न मात्रक एवं उनके प्रतीक। अब हम पढ़ेंगे एसआई पद्धति, है ना, जिसे हमने अभी बताया था। एसआई पद्धति क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अर्थात पद्धति। एसआई पद्धति क्या होती है? दरअसल संख्याओं को और सरल करने के लिए, संख्याओं को और सरल करने के लिए मात्रों की पद्धति, एसआई जो है मात्रकों की पद्धति है, ने कुछ पूर्व लग्नों के प्रयोग को अनुशंसित किया, है ना। संख्याओं को और सरल करने के लिए मात्रकों की पद्धति एसआई ने कुछ पूर्व लग्नों के प्रयोग को अनुशंसित किया। इन पूर्व लग्नों का एसआई मात्रकों के साथ इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि मापी जाने वाली भौतिक राशि को सुविधाजनक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। एसआई पूर्व लग्नों को किसी मात्रक के 10 की घात -24 से लेकर के 10 की घात +24 तक के व्यापक परिसर को समाविष्ट करने के लिए परिभाषित किया गया है। अब इसके हम उदाहरण देख लेंगे। पहले हम लिख ही देते हैं इसे समझने के लिए एक बार। एसआई पद्धति, एसआई फुल फॉर्म हमने लिख ही दिया था। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, है ना। संख्याओं को और सरल करने के लिए
संख्याओं को और सरल करने के लिए, संख्याओं को और सरल करने के लिए मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति एसआई ने कुछ पूर्व लग्नों के प्रयोग को, पूर्व लग्नों के प्रयोग को देखिए, एसआई पद्धति संख्याओं को और सरल करने के लिए मात्रकों की पद्धति एसआई ने कुछ पूर्व लग्नों के प्रयोग को अनुशंसित किया। इन पूर्व लग्नों का एसआई मात्रकों के साथ इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि मापी जाने वाली भौतिक राशि को सुविधाजनक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। एसआई पूर्व लग्नों को किसी मात्रक के 10 की घात -24 से लेकर के 10 की घात +24 तक के व्यापक परिसर को समाविष्ट करने के लिए परिभाषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर अभी हम देखेंगे। ठीक, क्या समझे इसे? इसमें जो कहा गया है, देखो, संख्याओं को, ठीक, संख्याओं को सरल करने के लिए, संख्याओं को सरल करने के लिए कौन सी संख्याएं जो हमारी राशि में आती हैं, अभी बताएंगे उन्हें। संख्याओं को सरल करने के लिए मात्रकों की पद्धति, और ये जो एसआई क्या है, ये मात्रकों की पद्धति है, ने कुछ पूर्व लग्नों के प्रयोग, मतलब पहले प्रयोग किया गया है इनका, कुछ पूर्व लग्नों, है ना, के प्रयोग को अनुशंसित किया। इन पूर्व लग्नों का एसआई मात्रकों के साथ इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि मापी जाने वाली भौतिक राशि को सुविधाजनक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, है ना। और एसआई पूर्व लग्नों को किसी मात्रक के 10 की घात -24 से लेकर के 10 की घात +24 तक के व्यापक परिसर को समाविष्ट करने के लिए परिभाषित किया गया है। ये अभी समझ में कम आ रहा होगा, इसे हम अभी थोड़े से उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे योटा, जेटा, एक्जा, पेटा, टेरा, गीगा, नैनो, है ना, मीटा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, एटो, जेप्टो, एक्टो, है ना। ये सब अभी हम देखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे कि हम देखो, दो चीज ऐसे लिख रहे हैं, समझना इसे। 10 की घात -24, यहाँ पर लिखते हैं 10 की घात -24, ठीक। ये 10 की घात -24 जो है, ये एक्टो अर्थात वाई, ये डेका से चलेगी। तो इसे हम स्टार्टिंग माइनस से क्यों कर रहे हैं, स्टार्टिंग हम प्लस से कर रहे हैं, ठीक, प्लस से चलते हैं। देखो, जहां पर माइनस लगाने की आवश्यकता होगी वहां तो माइनस लगेगा, और जहां पर ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है वो समझ लो प्लस है, ठीक। तो अगर जो हम 10 की घात 24 लिख रहे हैं तो अर्थात ये प्लस है, ठीक। तो योटा,
योटा। ठीक, प्रतीक क्या है इसका? वाई। फिर ये किस में जाएगा? 10⁻⁻1 डेसी। इसका प्रतीक क्या है? डी। ठीक, अब देखो, यदि 10⁻24 योटा, तो ये किस में जाएगा? बराबर 10⁻−1 डेसी। देखो आ गया समझ में? ये किसके बराबर में है? यदि 10 की घात, इसका एक क्वेश्चन आया था कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9। तो एक, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है तो 10⁻−1, 1 योटा बराबर होता है 10⁻−24। इस प्रकार इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे 1 योटा बराबर होता है 10⁻−24, 1 डेसी बराबर होता है डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻−1। इस प्रकार इसके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ये मीटर में कैसे चलते हैं और इधर योटा जेटा, इसे हम पूरा देख लेते हैं इस प्रकार और सारी चीज। देखो, इन्हें कहते हैं उपसर्ग और इन्हें कहते हैं तथ्य। उपसर्ग क्या है? योटा जेटा एक्जा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो, मेगा किलो हेक्टो और डेका। देखो, डेका सबसे बड़ा होता है, फिर उससे हेक्टो, फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा, जेटा, योटा। योटा सबसे छोटा है ना। तो और इधर जैसे माप में, लंबाई चौड़ाई में, लंबाई मापते हो ना, लंबाई चौड़ाई, तो मीटर सेंटीमीटर में हम मापते हो, मीटर तो बड़ा ही होता है, लेकिन सबसे छोटी जो इकाई है मापने की वो है हेक्टो। ठीक है, हेक्टो, फिर जेप्टो, एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, है ना। ऐसे आता है ना, ऐसे ही। और ये इधर, तो इसका जो क्रम है वह ऐसे चलता है, मतलब यहां से यहां की तरफ, और इसका यहां से ऐसे चला लो या ऐसे चला लो। देखो कैसे, एक योटा, ये पूरा एक पर है ना, एक पर। एक योटा किसके बराबर होता है? 10⁻24। यहाँ प्लस नहीं लगाने की जरूरत है, यहाँ माइनस लगा तो ये माइनस में ही है, यहाँ कुछ नहीं लगा अर्थात ये प्लस में है। तो एक योटा बराबर होता है 10⁻−24। एक योटा 10⁻−24। संकेत क्या है? वाई। वाई एक, देखो अब यहाँ पर योटा, ये -24 नहीं, मतलब +24, 10⁻24। और यहाँ पर देख लो एक्टो, योटा का हो गया एक्टो, एक्टो वही है, वही है एक्टो। एक एक्टो बराबर 10⁻−24, एक योटा बराबर 10⁻24। ठीक, ऐसे याद करो इन्हें। जेप्टो, इधर हमने लिखा जेप्टो, एक जेप्टो बराबर 10⁻−21। इधर क्या है? एक जेटा, जेटा जेप्टो, योटा एक्टो, योटा एक्टो, जेटा जेप्टो, जेटा जेप्टो, और एक्जा एटो, पेटा फेम्टो, टेरा पीको, गीगा नैनो, मेगा माइक्रो, और किलो मिली, और हेक्टो सेंटी, और डेका डेसी। ऐसे अर्थ करो। योटा योक्टो, योटा एक्टो, तो योटा 10⁻−24, योक्टो 10 मतलब योटा 10⁻24 और योक्टो 10⁻−24। जेटा, जेटा 10⁻21, जेप्टो 10⁻−21। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई छोटा वर्ड है तो प्लस में जा रहा है,
बड़ा वर्ड है तो माइनस में जा रहा है, यही चीज तो है। जेटा छोटा वर्ड प्लस में है, 10 की घात माइनस, जेटा का जेप्टो कर दो तो माइनस में चला जाता है, -21, 10 की घात, सारे 10 की घात में ही रहेंगे। ऐसे एक्जा, एक्जा 10 की घात 18, एक्जा से हमने क्या इधर देखा था, एटो, एटो 10 की घात -18, पेटा, पेटा पिको, पेट नहीं पेटा फेम्टो, पेटा फेम्टो से चलेगा, एक पेटा, पेटा तो 10 की घात 15 और पेटा इधर फेम्टो में बदल जाता है तो फेम्टो 10 की घात -15, टेरा, टेरा पिको, टेरा पिको चलेगा, टेरा 10 की घात 12 और इधर पिको, एक पिको 10 की घात -12, फिर इधर मेगा माइक्रो, मेगा चलेगा माइक्रो के साथ। ऐसे देखो, ये योटा एक्टो से कर लिया हमने, जेटा जेक्टो से कनेक्ट कर दिया हमने, जेप्टो से, है ना, एक्जा एटो से कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक, और पेटा, पेटा को हमने किससे कनेक्ट किया था, फेम्टो से, ठीक, टेरा, टेरा को हमने किससे कनेक्ट किया, -12, एक मिनट, पेटा फेम्टो यहां पर आएगा, ये ठीक, थोड़ा सा ध्यान ना तो कंफ्यूजन हो जाते। टेरा, टेरा को पिको से, ठीक, गीगा, गीगा को नैनो से, मेगा, मेगा को माइक्रो से, किलो, किलो को किससे, मिली से, हेक्टो, हेक्टो को किससे, सेंटी से, डेका को डेसी से। बहुत हौज-पौज लग रहा होगा। तो ऐसे चीजें चलती है हमारी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे हमने कहा योटा, एक्टो, जेटा, जेप्टो, पेटा, एक्जा, एटो, पेटा, फेम्टो, टेरा, टेरा किससे, पिको, गीगा, नैनो, मेगा, माइक्रो, किलो, मिली, हेक्टो, सेंटी, डेका, डेसी। इसको आप याद करोगे ऐसे कि हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें ऐसे जैसे हमने लिखी है, यदि ऐसे याद करते हो, योटा एक्टो, योटा एक्टो को याद करो, है ना, योटा एक्टो, जेटा जेप्टो, तो एक चीज का आपको याद रखना पड़ेगा, जो शुरुआत में रहेगा वो प्लस में रहेगा, उतना ही प्लस और उधर उतना ही माइनस में चला जाएगा, है ना। तो योटा एक्टो हो गया, योटा एक्टो, जेटा जेक्टो, ऐसे पढ़ो। देखो एक बार और प्रयास करते हैं हम भी साथ में, योटा एक्टो, जेटा जेप्टो, एक्जा एटो, पेटा फेम्टो, टेरा पिको, गीगा, गीगा किससे, नैनो, मेगा माइक्रो, किलो मिली, हेक्टो सेंटी और डेका डेसी। ये चित्र हमने बना दिया है, आप इसे देख लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिए, इसका कई बार अभ्यास करेंगे तब जाके ये चीज समझ में आएगी कि उपसर्ग क्या है, तथ्य क्या है इसके। और अब बढ़ते हैं आगे अदिश तथा सदिश राशियों पर, है ना, अदिश तथा सदिश राशियां, ये चित्र देख लो आप। अब बढ़ते हैं आगे अदिश तथा सदिश राशियां। अदिश तथा सदिश राशियां, तो सबसे पहले हम अदिश राशियां देख लेते हैं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं
है ना, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे दूरी, दूरी तो वैसे उसमें चली जाती है सदिश में, लेकिन हम अदिश में भी मानते हैं इसे। तो समय, समय क्या है, परिणाम, परिमाण, किस दिशा में चल रहा है ये तो है ना, इसके लिए जरूरी तो है नहीं है। द्रव्यमान अर्थात भार, भार किस दिशा में होगा ये भी नहीं है, ये तो परिमाण कि इतने किलो इतने, है ना। चाल, कितने मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, दिशा थोड़ी है ना इसके लिए। मतलब जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह अदिश राशियां। तो यहां पर शॉर्ट में लिखो परिमाण, दिशा नो, ठीक, इतना। ऐसे अत्र को हमने बोला ना, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण से आप समझो तब समझ में आएगा। उदाहरण इसके लिख लो, दूरी, समय, द्रव्यमान, दूरी, समय, द्रव्यमान, दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, धारा, चाल, धारा, है ना, विभव, ताप, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, है ना। ये है आपके अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या है, यहीं पर देख लो सदिश राशियां। यहीं पर हम सदिश राशियों को देख लेते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह सदिश राशियां, है ना। देखो ऐसे समझो कि अदिश, आ लिख कर के आ रहा है ना यहाँ पर, ये आ लिखकर, तो अदिश, 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 दिश, अदिश, दिश, अदिश, है ना। तो जहां दिशा नहीं, जहां दिशा नहीं, वह अदिश राशियां, ठीक, केवल परिमाण। सदिश, सदिश मतलब इसमें मिला हुआ, है ना। तो सदिश जहां पर दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, वहां सदिश राशियां, मतलब वह सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि सदिश राशियों के उदाहरण क्या हैं, विस्थापन, वेग, विस्थापन, वेग, है ना, किस किस दिशा से वेग आ रहा है इतना, है ना, वेग, त्वरण, त्वरण, बल, है ना, किस दिशा से बल ज्यादा लग रहा है, भार, किसका पल्ला भारी हो रहा है, भार, संवेग, आवेग, संवेग, आवेग, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय बल, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र,
धारा घनत्व आदि, धारा घनत्व, है ना। बस विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा घनत्व, ये सदिश राशियां समझ ली, अदिश राशियां समझ ली। अदिश राशियां, आदेश मतलब जहां परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं। आदेश जहां परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, सदिश, है ना। हमने उदाहरण देख लिए, दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, ये अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा और धारा घनत्व आदि। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कुछ प्रश्न, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न एक आया था आरओ के एग्जाम में 2021 में। दो 2021 में एक प्रश्न आया था, यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी अब महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन इसके थे, ऑप्शन एक बाइट बराबर 8 फीट, 1 बाइट बराबर 8 बीट। दूसरा ऑप्शन था बी ऑप्शन, है ना, 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1 केबी बराबर 1024 बाइट। ऑप्शन सी था हमारा 1 जीबी बराबर 1024 केबी, है ना। और ऑप्शन डी था 1 टीबी बराबर 1024 जीबी। देखो इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन पहले समझो, कहा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? कौन सा संबंध सही नहीं है? तो यहाँ पर 1 बाइट बराबर 8 बिट, ये भी सही है। 1 केबी बराबर 1024 बाइट, ये भी सही है। 1 टीबी बराबर 1024 जीबी, ये भी सही है। तो इसमें सही नहीं है, तो 1 जीबी बराबर 1024 केबी, यह सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, है ना, क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो होता क्या है, ये तो हो गया सही। इसका जो इसे सही करोगे तो कैसे जाएगा ये? 1 जीबी बराबर 1024 MB। आप चिप खरीदते हो, मेमोरी खरीदते हो, आप देखते हो कि ये स्मार्टफोन है, इसकी कितनी मेमोरी है, 1 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, है ना, 40 जीबी। जीबी अर्थात गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 MB के बराबर। अगर जो ये दिया होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर दिया है 1000 मतलब 1 जीबी बराबर 1024 KB, जबकि 1024 KB। अब देखो इसे, इसको देखो, 1024 KB बराबर होता है 1 MB। ठीक, 1 MB होता है बराबर आपका 1024 KB के बराबर। ठीक,
और 1024 1 GB। बस क्लियर। और भी